सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स यानी कि चालक रहित कारों को अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा बना? तो आंसर होगा यूके। और दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन ये कहाँ पे लॉन्च हुई थी? जर्मनी में। बताइए प्रिट्जकर पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय का नाम क्या है? बालकृष्ण दोषी। 2018 में मिला था इनको। और 2021 का पूछें तो किसको मिला? जीन लिकोटीन और लुई फिलिप को। ये जो प्रिट्जकर पुरस्कार है ये आर्किटेक्चर यानी कि वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। और बालकृष्ण दोषी से आप एक करंट अफेयर्स का प्रश्न याद रख सकते हो। अभी हमने दिसंबर में पढ़ा था कि इन्हें रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स के द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया जाएगा। फिर बताइए 2021 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? दामोदर मौजो को। कोंकणी लेखक है ये। अगला है 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? नीलमणि फूकन को। असमिया कवि है ये। अच्छा, पुलित्जकर पुरस्कार का संबंध किससे है? देखो कंफ्यूज मत होना, ऊपर हमने देखा प्रिट्जकर, ये है पुलित्जर, तो इसका संबंध पत्रकारिता से है। 2021 में ये मिला था मेघा राजगोपालन को। बताइए स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम? मैग्डलेना एंडरसन। और अगर पूछा जाए नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन का नाम? तो रेखा मेनन। और अगर पूछा जाए कि इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी थी? तो हर्षवंती बिष्ट बनी थी। और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर कौन बनी थी? वैशाली हिवासे। और नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन बनी थी? पूनम गुप्ता। बताओ मानवाधिकार दिवस ह्यूमन राइट्स डे कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को। और क्या थीम रही थी? समानता असमानताओं को कम करना, मानव अधिकारों को आगे बढ़ाना, यानी कि रिड्यूसिंग इनइक्वलिटीज एंड एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। अच्छा, वैसे हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण मिश्रा। अब देखो ये तो हो गया ह्यूमन राइट्स डे। एक वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे भी होता है, विश्व मानवतावादी दिवस, वो 19 अगस्त को मनाते हैं। अगला है जर्मनी के नए चांसलर कौन बन गए? एंजेला मर्केल की जगह लिए इन्होंने। ओलाफ स्कोल्ज नाम है। बारबाडोस की पहली महिला प्रेसिडेंट का नाम? डेमसेंड्रा मैसन। और हाँ गाइस, अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है बढ़िया बैचेस ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस। देखो आपको बैचेस बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक मिल जाएंगे। और जितने भी बैचेस हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, उनमें आपको डेडिकेटेड डाउट सेशंस भी मिलेंगे। तो ये एक ऐसा मौका है जहां पे आप एडुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, डिटेल्ड एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का। और हाँ, बिना कोई वक्त जाया कीजिए सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और इस मौके का फायदा उठाएं। तो करना क्या है, बेसिकली बिना कोई देरी किए जाइए और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरा कोड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। कौन सा? क्रैक एग्जाम 10, क्योंकि इसे यूज करते ही आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, आपकी फीस कम हो जाएगी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर के आप इसे चेक कर सकते हैं और इनका फायदा उठा सकते हैं। बताइए वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 1 जून को। थीम क्या रही? सस्टेनेबल इन अ डेयरी सेक्टर। 1 जून को ही ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के रूप में भी मनाया जाता है। वर्ल्ड बाइसिकल डे 3 जून को मनाते हैं। और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ये 5 जून को मनाते हैं। थीम क्या रही? री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर। और इसका होस्ट कंट्री रहा था पाकिस्तान। बताओ वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं। थीम क्या थी? सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। एक वर्ल्ड फूड डे भी होता है जो 16 अक्टूबर को मनाते हैं और नेशनल फूड डे 24 अक्टूबर को। वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस 8 जून को। वैसे 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे भी होता है। और वर्ल्ड ओशियन डे की थीम क्या थी? द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। और ओशियन से आपको याद आएगा वर्ल्ड मैरीटाइम डे, विश्व समुद्री दिवस, जो कि सितंबर के लास्ट थर्सडे को मनाते हैं। और इस साल बात करोगे तो हमने 30 सितंबर को मनाया। और नेशनल मैरीटाइम डे वो तो हर साल 5 सितंबर को मनाते हैं। विश्व प्रत्यायन दिवस हमने वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे 9 जून को मनाया। क्या थीम रही? एक्रेडिटेशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स।
बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून को मनाया। थीम क्या रही? एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। फिर बताओ अंतरराष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस, ये हमने 13 जून को मनाया, यानी कि इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। थीम क्या रही? स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। विश्व रक्तदान दिवस वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को मनाया। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का भी रिवीजन कर लेते हैं। तो बताइए रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना था? तो आंसर होगा वाराणसी। और आप ध्यान रखना सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे बनाने वाला भारत तीसरा देश बन गया दुनिया का। पहले दो कौन से हैं? बोलीविया और मैक्सिको। अभी किस फुटबॉल टीम ने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2021 को जीत लिया? तो आंसर होगा भारत ने नेपाल को हराया इसमें। अगर यूरो कप 2020 पूछेंगे तो ये इटली ने जीता। कोपा अमेरिका 2021 अर्जेंटीना ने जीता। और 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप होंगे कतर दोहा में होंगे। बताइए विश्व खाद्य दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को, ये तो मेरे ख्याल से 2-3 बार पिछले वाली शीट में भी हमने पढ़ लिया। वर्ल्ड फूड डे अब आपको याद रहेगा 16 अक्टूबर, और नेशनल फूड डे 24 अक्टूबर, और वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून, ऐसे याद रखो। चलो ये प्रश्न तो आपने पढ़ लिया, इसी में एक और प्रश्न जोड़ देते हैं। वर्ल्ड फूड अवार्ड विश्व खाद्य पुरस्कार किसे मिला? शकुंतला थिल्स्टेड, या आप बोल दीजिए शकुंतला हरिके सिंह थिल्स्टेड को। बताइए किस राज्य के मंडोली केला को जीआई टैग मिला, जिसे मोयरा बनाना भी कहा जाता है? तो आंसर होगा गोवा। बच्चों को कोविड का टीका देने वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो आंसर होगा तमिलनाडु। फोर्ब्स के द्वारा जारी विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग में 2021 में टॉप पे रहा था सैमसंग। सैमसंग ये साउथ कोरिया की कंपनी है, साउथ कोरिया सियोल में इसका हेडक्वार्टर है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सीईओ किसे नामित किया गया? रितेश चौहान को। ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ना, ये शुरू हुई थी 18 फरवरी 2016 को। तो किसानों को किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण अगर फसल का नुकसान होता है तो उस कंडीशन में उनको बीमा दिया जाता है। बताइए किस टीम ने आईपीएल 2021 का खिताब जीता? चेन्नई सुपर किंग ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा करके। और एक का नाम और याद रखो, जैसे कि जो सबसे ज्यादा रन बनाते हैं उनको मिलती है ऑरेंज कैप, जो मिली थी ऋतुराज गायकवाड़ को, चेन्नई सुपर किंग के हैं। और जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं उनको मिलती है कौन सी कैप? पर्पल कैप। ये मिली हर्षल पटेल को, ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको बताना है आईपीएल 2022 में जो होंगे वो कहाँ पे होंगे, और 2 नई टीमें इसमें शामिल हुई हैं, वो कौन सी हैं? अब बताओ किस समूह ने पहला ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया? तो आंसर होगा यूरोपियन यूनियन ने, जिसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में है। और कौन रवि शास्त्री के बाद भारतीय क्रिकेट कोच के रूप में कार्यभार संभालने के लिए तैयार है, मतलब बन गए हैं? तो आंसर होगा राहुल द्रविड़। बताइए नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? तो आंसर होगा जोनास गैर स्टोर। नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो है, नॉर्वेजियन क्रोन यहाँ की करेंसी है। आप जानते हो नोबेल पुरस्कार, नोबेल शांति का नोबेल पुरस्कार ये नॉर्वे ओस्लो में दिया जाता है, बाकी तो स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। और नॉर्वे से आपको याद होगा इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने अभी जो डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 जारी किया था उसमें भी नॉर्वे टॉप पे था, जिसमें भारत 53 नंबर पे था। और रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 जारी किया था उसमें भी नॉर्वे टॉप पे था, भारत 142 नंबर पे रहा था, ये भी ध्यान रखना। अच्छा बताइए किसने स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक जिसका नाम है यूफिल उसको लॉन्च किया? तो आंसर होगा बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसके अध्यक्ष है अरुण कुमार सिंह, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। बताइए किसने ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड जीत लिया? तो आंसर होगा आद्या अरविंद ने, ये बंगलुरु से हैं, 7 साल की हैं ये। भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिव्या देशमुख। और पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? तो एस विजयलक्ष्मी। चर्चा में रहा धुनुची नृत्य, ये किस राज्य से संबंधित है? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल का है ये। और कुचिपुड़ी तो आप जानते ही हो आंध्र प्रदेश का है। कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। जबकि तमिलनाडु का भरतनाट्यम है, कथक उत्तर प्रदेश का है और सतरिया आपके असम का है। ये क्लासिकल डांस है, इनको ध्यान रखना। जैव विविधता बायोडायवर्सिटी पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक COP15 कहाँ पे आयोजित की गई? कुनमिंग चाइना में। भारत का पहला वन हेल्थ कंसोर्टियम लॉन्च किया जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने। भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान लॉन्च किया तेलंगाना ने।
और पीएमओ के नए संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया किसको? मीरा मोहंती को। अच्छा, किस शहर के डाक विभाग ने नो योर पोस्टमैन एप्लीकेशन को लॉन्च किया था? तो आंसर होगा मुंबई। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। बताइए विश्व उपभोक्ता दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 मार्च को। थीम क्या थी? फेयर डिजिटल फाइनेंस। ऑयल इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष कौन बने? रंजीत रथ। और कौन सा राज्य देश में पहला चाइल्ड बजट पेश करने वाला पहला राज्य बन गया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। हाल ही में जारी रिस्ट अश्योर्ड नाम की आत्मकथा ये किसकी है? गुंडप्पा विश्वनाथ की है। ये पूर्व भारतीय कप्तान है, क्रिकेटर है। किस राज्य में वन उत्पादों का एक नया ब्रांड जिसका नाम है अदावी ब्रांड लॉन्च किया गया? केरल। केरल के नीलांबुर में जो आदिवासी लोग रहते हैं उनके लिए वन उत्पादों को बेचने के लिए इस ब्रांड को अभी लॉन्च किया। सिपरी की रिपोर्ट आई, उसके अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा रहा? तो आंसर इम्पोर्टर। आयातक मतलब इम्पोर्टर, तो आंसर होगा भारत। और निर्यातक देश कौन सा रहा? एक्सपोर्टर, वो तो यूएस है। किसे बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस के सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा तपन सिंघल को। चाइना में भारत के नए राजदूत बन गए प्रदीप कुमार रावत। इनसे पहले थे विक्रम मिश्री, जो अब आप जानते हो डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बन गए। और हमारा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल। अच्छा बताइए, उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पे खोला गया? तो आंसर होगा जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में। बताइए नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन ऑफ रिवर्स, ये मनाया 14 मार्च को। थीम क्या रही? द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर्स फॉर बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के लिए नदियों का महत्व। तो गाइज ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।